छत्तीसगढ़ के करते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव के वक्त में वहां पर धर्म, जाति, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के काफी कुछ बवाल देखने को मिला था। और फिर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप यह रहा है कि मोहम्मद अकबर जो कि कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे हैं, ऐसे में उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में बसाया है राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए। अब कहीं ना कहीं मोहम्मद अकबर इस पूरे मुद्दे को उठा करके बीजेपी से ये मांग कर रहे हैं कि वो अपनी बातों को साबित करे, नहीं तो वो माफी मांगे। इस पर बीजेपी का लगातार अपनी बातों पर अड़े रहना दरअसल ये दर्शाता है कि किस तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो टसल है वो बनी हुई है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दावा क्या है। देखिए, ऐसा है कि कवर्धा में दूर दूर तक कहीं कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। न केवल कवर्धा में बल्कि सरगुजा में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक झूठी कहानी गढ़ी गई कि बहुत बड़े पैमाने में रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ बसाया गया है। अब सत्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और यदि रोहिंग्या मुसलमान हैं तो उनको पकड़ो, उनको लाओ सामने और कार्रवाई करो। और इसी बारे में मैंने कहा है कि एक झूठी कहानी के आधार पर चुनाव तो जीत लिए, अब जिम्मेदारी आपकी है और रोहिंग्या मुसलमान को सामने लाओ, पकड़ के दिखाओ। धर्मनगरी कवर्धा में थोड़ा दिन पहले मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा एक बयान दिया गई है कि कवर्धा में कोई बाहर से जाके मुसलमान एक घुसपैठी नहीं करे। ग्राम पंचायत बचेड़ी, जिन कवर्धा जिला के ग्राम पंचायत है, वो 5-6 व्यक्ति के नाम कौन देश कौन राज्य का पता एक नाम ला बाहर से जिन अंतिम प्रकाशन में एक मुसलमान मन के नाम ला जोड़े गए हैं। इल मोहम्मद अकबर जो वहाँ एक नाम ला मंत्री मोहम्मद अकबर बताए बात ला कि मुसलमान मन कौन देश के, कौन राज्य के, एक नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़ी से एक क्लियरेंस मंत्री मोहम्मद अकबर ला करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कवर्धा विधानसभा पूरी तरह से सुर्खियों में था। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि यहाँ के विधायक मोहम्मद अकबर रोहिंग्या मुसलमान को अवैध रूप से बसा रहे हैं। वहीं देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी चीज़ साबित करने की कोशिश की किस तरह से मोहम्मद अकबर इस क्षेत्र में अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान को बसा रहे थे। हमारे सहयोगी श्री प्रकाश तिवारी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। श्री प्रकाश, विधानसभा चुनाव तो हो गया, उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिल गई, लेकिन क्या इस विवाद को आगे ले जाकर के लोकसभा चुनाव में एक तरीके से माइलेज लेने की कोशिश है? निश्चित तौर पर जब्बार, जिस तरह से ये पूरा मामला है, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कवर्धा विधानसभा में आरोप लगाया कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमान या बाहरी मुसलमानों को बसाने की बात कर रही, वो भारतीय जनता पार्टी की एक मनगढ़ंत कहानी थी। और ये मनगढ़ंत कहानी करके उन्होंने वहां से चुनाव तो जीत लिया, लेकिन वो अब साबित करके दिखाया। लेकिन उसके बाद ही कवर्धा के जनमंच के कुछ लोगों ने इसको साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने लाए। उन्होंने ये दिखाया कि इस तरह से वहां पर बोडला जो एक जगह है, तहसील है, वहां पर भी बहुत सारी संख्या में मुसलमान बताए गए। उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो तमाम मुसलमान हैं, ये जो मोहम्मद अकबर के जो लोग थे उनके द्वारा ही इनको वहां पर संरक्षण दिया गया था, उनको बताया गया था। ऐसे ही उन्होंने कवर्धा के कई जगहों पर बताया, कई जगहों पर बात की, तो उनका साफ तौर पे कहना था मोहम्मद अकबर के द्वारा कई हजारों की संख्या में श्री प्रकाश वहां पर बताया गया था। जी, मोहम्मद अकबर ये चुनौती दे रहे हैं कि साहब अगर ऐसा हुआ है तो उसे साबित करें और उन रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़े, आइडेंटिफाई करें, उनको बाहर करें। देखिए, जिस तरह से कहा कि अब उनको पकड़े और साबित करें, उसी लिए उन्होंने जनमंच के कुछ कार्यकर्ता आए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस लेकर नाम तो बताया कि ये तमाम लोग कौन हैं। मोहम्मद अकबर बताए कि ये कौन से देश से आए हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं या यूपी से हैं, बिहार से, कहाँ के मुसलमान हैं, इसको साबित करें। निश्चित तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से उन्होंने
कवर्धा के तमाम लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तो मोहम्मद अकबर है, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मोहम्मद अकबर ने इस मामले को वापस जो है उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने जिस तरह से मीडिया के सामने आकर कहा कि लोग उसको साबित करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर है तो कार्रवाई करे। निश्चित तौर पर अब उस पर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जब इन सबके बीच 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक माइलेज देने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पर अब इसको लेकर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए श्री प्रकाश तिवारी। आप निगाह बना करके रखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से इस मुद्दे को हवा और आंच दी जा रही है, इसे तेज करने की कोशिश की जा रही है।